एक साथ स्टार्ट के करियर नव रश से, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। उसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या है, या प्रवीण बताएगा। मैम, आप बताना चाहते हैं कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिला? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ हुई। क्या सो ब्लेसिंग। किस तरह परवीन सर से आपको मिलता है, तो किस तरह आपको काम मिला? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसमें ये मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं इनको जीजू ही बुलाती हूँ। तो तब से जानती हूँ मैं इनको। सुंदर जीजू, दैट्स हाउ आई नो हिम। तो आप सर, आप बताएं सर, कितने आप लक मानते हैं कि दोनों आपके साथ जीजू बुलाते थे, वहाँ साथ में वो काम करने के आपको भी कितना लक मानते हैं आप? मुझे तो मतलब ब्यूटीफुल सोल का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा लकी मतलब आंटी जी, हाँ आंटी जी और श्रेया मतलब इतने प्यारे सोल हैं। और जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर हैं SK पटेल सर, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी। हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ्लाइट के ट्रैवल नहीं करती। मैं इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा चू तक नहीं किया और बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब माँ ही है मेरी, मैं तो बोला भी है श्रेया को, मैं माँ ही बोलूँगा इनको। और इतनी ब्लेसिंग देती थी वो, हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे श्रेया और हमने, मतलब हमारा मतलब 10-15 दिन हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किए, खूब बातें किए, खूब जानने की कोशिश की है कहानी क्या है। तो एक पुराना एक प्रोसेस से गए, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है। तो ये, और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना मतलब बेहतरीन कलाकार हैं। आंटी जी जैसे हैं, श्रेया हैं, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और मतलब आंटी जी का होना, श्रेया का होना अपने आप में मतलब ब्लेसिंग है ये तो। रिलीज से पहले 55 आपका अवार्ड मिल चुका है। जी जी। और रिलीज के बाद लगता है 100 क्रॉस करेंगे, कुछ लग रहा है इस टाइप की पिक्चर है। हाँ, देखिए 101 जी। 101 शगुन के 101 होंगे। थैंक यू। क्या बोलना चाहते हैं सर, कितना एक्साइटमेंट? देखिए मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार रहना, नीयत अच्छी रखना और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से 1000 काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इसमें मैजिक है। इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं, और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले। तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ही है कि ऑनेस्टी। जैसे आप आंटी जी को देखेंगे, श्रेया को देखेंगे, प्राची को, रेवती को, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब बड़े ना खूबसूरत सोल हैं, वो बहुत है ना ऑनेस्ट है। और ऑनेस्टी है ना बोलती है। जब हम एक्टिंग भी सिखाते हैं यू फील आई फील, उसी तरह से ऑनेस्टी भी यू फील आई फील, ऑनेस्टी का वो होता है। तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। सर, आप उसमें एक्टिंग भी की हो, डायरेक्शन भी की जी हो, और देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में। जी। इतनी सारे माइंड कितने आपने मतलब किया? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है। हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपये लगाते वक्त वो 2 रुपये 10 रुपये में नहीं बदलने चाहिए, वो 2 रुपये ही रहने चाहिए। तो ही मतलब है फिल्म मेकिंग। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं, मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लूप्रिंट उसको उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान ABCD रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है मैं रिवील नहीं करूँगा, आंटी जी बताएंगे हाँ। उसमें मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था। कि अब मतलब कहाँ ए बी हमारा DOP कहता था अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है ये बताओ। तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता था, मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता, तो उसी क्लियरिटी की वजह से ये मतलब कंट्रोल उसमें ये बनी है, और लोगों को पसंद आ रही है। और मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती थी, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। मेरे दिमाग में ये भी रहता था
कितनी दालें आ रही हैं, कितना राशन आ रहा है, कितना क्या आ रहा है और कितना मतलब वैनिटी बढ़ रहा है या क्या बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी बट ब्लेस ये था कि इतने टाइम से मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था तो एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था, जो मतलब जो कहानी का किरदार था तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया है तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए हैं, सेकेंड हैंड ऑटो, और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100 रुपये दे के भाई मुझे चलाने दे ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिस हुई ना, मतलब आपका बिफोर शूट पे जाने से पहले जो हमारा पेपर वर्क होता था उसने हमें मतलब बहुत ही स्मूथली शूट होने दिया। यहाँ पे सर, इसके सर पटेल सर, आप जो 100% भरोसा